हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए हरियाणा सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमारे अन्य वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप हमारे अन्य वीडियोस देख सकते हैं। एंटी एजुकेशन पेपर 1, पेपर सेकंड हिंदी, स्टेट के फर्स्ट पेपर यानी बाल विकास, दिल्ली पुलिस रीजनिंग और अन्य हरियाणा सरकार से संबंधित एचएसएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं की बेहतर तैयारी करने के लिए हरियाणा जीके जीएस के क्वेश्चन आपको वो मिल जाएंगे। तो चलिए आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में आयातकर्ताओं तथा निर्यातकर्ताओं की सुविधा के लिए इनलैंड कंटेनर डिपो का निर्माण किया गया है? अंबाला, सिरसा, जींद, रेवाड़ी। तो सही आंसर क्या हो, सभी आंसर दें। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में आयातकर्ताओं तथा निर्यातकर्ताओं की सुविधा के लिए इनलैंड कंटेनर डिपो का निर्माण किया गया है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये रेवाड़ी जिले में किया गया इनलैंड कंटेनर डिपो का निर्माण। चलिएगा अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा राज्य में बलरामगढ़ किसका नया नाम है? नूह का, नारनौल, बल्लभगढ़ या महेंद्रगढ़। तो सही आंसर क्या हो, सभी आंसर दें। हरियाणा राज्य में बलरामगढ़ किसका नया नाम है? बल्लभगढ़ का जो है ये नया नाम है, बलरामगढ़, बल्लभगढ़ का। चलिएगा अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायाधीश फारूक शेख, न्यायाधीश राजीव नारायण रैना, न्यायाधीश एस जे वजीफदार या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। न्यायाधीश एस जे वजीफदार जो है ये पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है। चलिएगा अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। प्रसिद्ध व्यक्तित्व और उनके जन्म स्थल के जिले में संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सारा गुरपाल फतेहाबाद है, तुलिका गांगुली फरीदाबाद है, रुपिंदर हांडा सिरसा से है, कि ये अब्बास सोनीपत से। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा हमारा? देखिए जो सुमेलित नहीं है ये बताना हमें। ये के ए अब्बास जो है ये सोनीपत से, ये हमारा सही आंसर हो जाए क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों ही सुमेलित हैं। देखिए सारा गुरपाल जो फतेहाबाद से हैं, तुलिका गांगुली जो फरीदाबाद से हैं, रुपिंदर हांडा जो सिरसा से हैं। तीनों ही हमारे आंसर सही है, 1 2 3। देखिए कि अब्बास जो है ये हमारा सही आंसर नहीं है। ठीक है, यानी कि सुमेलित नहीं है समय। आंसर तुम्हारा 4 ही है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा के जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष 2010 से 2014 के लिए कितने वर्ष है? 65.3, 72.8 वर्ष, 68.6 वर्ष, यानी में से कोई नहीं। हरियाणा के जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष 2010 से 2014 के लिए कितने वर्ष है? देखिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 68.6 वर्ष है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कुछ घुमा फिरा के पूछा गया है। ठीक है, हरियाणा के जन्म के समय, देखिए हरियाणा का जन्म जो आया 1 नवंबर 1966 को। ये जीवन प्रत्याशा यानी कि जीवन की वृद्धि दर पूछी गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा राज्य में अन्य पिछड़ी जातियों ओबीसी की सूचीबद्ध संख्या 60 से अधिक, 70 से अधिक, ज्ञात नहीं है, यानी में से कोई नहीं है। तो सही आंसर क्या हो, सभी आंसर दें। हरियाणा राज्य में अन्य पिछड़ी जातियों यानी ओबीसी की सूचीबद्ध संख्या है, देखिए 70 से अधिक है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा राज्य का एक प्रसिद्ध कठपुतलीकार
रंगमंच कलाकार तथा जादूगर निम्न में से कौन है? यश टोंक, मनीष जोशी बिस्मिल, यश टोंक और मनीष जोशी बिस्मिल दोनों, या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो, सभी आंसर दें। हरियाणा राज्य का एक प्रसिद्ध कठपुतलीकार है, ठीक है, रंगमंच कलाकार है तथा जादूगर है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर देखिए सेकंड हो जाए, मनीष जोशी बिस्मिल जो है ये है, कठपुतलीकार भी हैं, रंगमंच कलाकार भी और जादूगर भी, मनीष जोशी बिस्मिल, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण के लिए वर्तमान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? कृष्ण कुमार जो है हमारे ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। कृष्ण कुमार वर्तमान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के कौन है? तो ये कृष्ण कुमार है। सशक्तिकरण, देखिए हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण के वर्तमान राज्य मंत्री कौन है? कृष्ण कुमार है। ये वर्ष 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है, करंट का नहीं है सर दोस्तों, उस समय करंट का था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्न कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है? यमुना, मारकंडा, घग्गर, सतलुज। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है? एक सतलुज नदी जो है ये हरियाणा की नहीं है क्योंकि पंजाब में बहती है, ठीक है, याद रखिएगा। यमुना, मारकंडा, घग्गर नदी तीनों ही हरियाणा में बहती है। चलिएगा अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। करनाल नगर में बड़ी पुरानी जबरदस्त छावनी चर्च के टावर की ऊंचाई है लगभग 200 मीटर, ये 200 फीट, 55 फीट, 100 फीट या 100 मीटर। तो सही आंसर क्या हो, सभी आंसर दें। करनाल नगर में बड़ी और पुरानी जबरदस्त छावनी चर्च के टावर की ऊंचाई है लगभग, देखिए 100 फीट है ये, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। दीनबंधु हरियाणा ग्राम उद्यान योजना के अंतर्गत राज्य सरकार 3,000 से 10,000 की आबादी वाले खालिस्तान ग्रामों का विकास करेगी। 1,000, 2,000, 1,500 या इनमें से कोई नहीं। दीनबंधु हरियाणा ग्राम उद्यान योजना, देखिए दीनबंधु हरियाणा ग्राम उद्यान योजना के अंतर्गत राज्य सरकार 3,000 से 10,000 की आबादी वाले कितने ग्रामों का विकास करेगी? तो सही आंसर देखिए 1,500, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? रामवाणी, सरल सरिता, हरिगंधा, देवप्रयाग। सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? ये हरिगंधा जो, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर है। दक्षिण पुलिस रेंज में कौन सा जिला आता है? दक्षिण पुलिस रेंज में कौन सा जिला आता है? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह या ये सभी? दक्षिण पुलिस रेंज में कौन सा जिला आता है? देखिए ये सभी आते हैं, ठीक है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह ये दक्षिण पुलिस रेंज में आते हैं हमारे। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत हरियाणा में फ्री आवासीय प्लॉटों के लिए निम्नलिखित में से कौन पात्र है? पिछड़ा वर्ग, बीपीएल परिवार, अनुसूचित जाति या फिर सभी? तो सही आंसर क्या हो, सभी आंसर दें। महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत हरियाणा में फ्री आवासीय प्लाटों के लिए निम्नलिखित में से कौन पात्र है? ये उपरोक्त सभी है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पिछड़ा वर्ग है, बीपीएल परिवार है और अनुसूचित जाति के। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। मेहम मृग पार्क हरियाणा के किस जिले में है? जींद, हिसार, कैथल या इनमें से कोई नहीं? मेहम मृग पार्क हरियाणा के किस जिले में है? ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर, देखिए इनमें से कोई नहीं है, 4 हो जाएगा, ठीक है। मेहम मृग पार्क हरियाणा के किस जिले में है? तो इनमें से कोई भी नहीं है। चलिए अगले प्रश्न हमारा। जींद का भूतेश्वर मंदिर इस नाम से भी जाना जाता है?
खमसा मंदिर, काया शोधन मंदिर, रानी तालाब मंदिर या मुंजावाता? तो सही आंसर क्या? सभी आंसर दें। जींद का भूतेश्वर मंदिर इस नाम से भी जाना जाता है। देखिए रानी तालाब के नाम से जाना जाता है। यदि आप कभी गए हैं तो देखा होगा अपने बस स्टैंड की तरफ जाते हुए, एक तालाब सा आएगा जिसके बाहर दीवार बनी हुई है और बीच में एक मंदिर है। कभी तो पानी होता है, कभी सूखा होता है। ठीक है, इसे जींद, वही जींद का भूतेश्वर मंदिर है और इसे रानी तालाब भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। कहते हैं कि जब रानी स्नान किया करते थे तो महल के अंदर से ही सुरंग थी जो यहाँ तालाब के अंदर तक आती थी। ठीक है, और यहाँ कर वो मंदिर में स्नान करती थी, यानी कि मंदिर में पूजा पाठ, स्नान करके ना फिर मंदिर में पूजा पाठ करती कि जो तालाब जो है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में आपस को नहीं माना जाता है? खाली गड़ा, फ्यूल भरा कास्केट, काले ब्राह्मण से मिलना या ब्राह्मण कन्या को देखना? देखिए निम्नलिखित में से हरियाणा में एक अपशकुन नहीं माना जाता है। तो सही आंसर क्या हो? सभी आंसर दें। ब्राह्मण कन्या को देखना ये अपशकुन नहीं माना जाता है। एक खाली गड़ा, फ्यूल भरा कास्केट, ठीक है, काले ब्राह्मण से मिलना, ये तीनों ही अपशकुन माने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। संगमरमर मुख्यतः हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक, गुड़गांव? देखिए महेंद्रगढ़ जिले में मिलता है हमारे संगमरमर, जो मुख्यतः हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले में ही पाया जाता है, अन्य किसी जिले में नहीं। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। प्रसिद्ध अदाकारा, एक प्रसिद्ध भारतीय अदाकार राजकुमार राव का जन्म हरियाणा राज्य के किस जिले में हुआ था? गुड़गांव, सिरसा, हिसार, यमुनानगर? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट हो जाए, गुड़गांव जिले में हुआ था ये। प्रसिद्ध भारतीय अदाकार है राजकुमार राव का जन्म हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को किस वर्ष में कंपनी के तौर पर निगमित किया गया? 1997, 1998, 2000, 2005? तो सही आंसर क्या हो? सभी आंसर दें। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को किस वर्ष में कंपनी के तौर पर निगमित किया गया? सन 1997 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। ये आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए